ये आंसू गैस के गोले इनको कौन हक देता है कि एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी जो पार्लियामेंट्री एक्ट से चलती है उसके अंदर ये जाए। कैब को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और एएमयू में खासा प्रदर्शन हो रहा है, जिसका आज बानगी दिखी यहाँ पर दिल्ली में। यहाँ पर भीषण संघर्ष हुआ है दिल्ली पुलिस और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के बीच। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ जामिया मिलिया के स्टूडेंट और एलुमनाई एसोसिएशन के तमाम लोग पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे। पहले पत्थर बीच में मैं खड़ा था, जब पुलिस बैरिकेडिंग टूटी है तो पुलिस वालों ने डंडे भाजे हैं, पत्थर चलाए हैं, उसके बाद आंसू गैस के गोले मेरा पैर टूटा हुआ है, लेकिन जो बात है हकीकत वो ये है कि ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, ठीक है। तो उसको हिंसा कैसे हुआ? उग्र जो है पुलिस वालों की तरफ से हुआ है। भाई डेमोन्स्ट्रेशन जब किसी चीज का होता है, स्टूडेंट से हमारे देश का भविष्य है, हाँ, तो थोड़ा सा एनर्जेटिक तो रहता है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं थी। अगर आप स्लोगन शाउट कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है भाई? कैब तो सरासर ये एक काला कानून जो लेके आए उसके खिलाफ तो हम सब लोग हैं। पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान का स्टूडेंट्स जो है आज सड़कों पे है, तो उसमें गलत क्या है? आप मुझे बताइए। पुलिस लांडिया बाजेगी आंसू पोंछ के, जब इन्होंने आंसू गैस चलाए हैं उसके बाद से ये जो है यहाँ पे थोड़ा वायलेंस हुई, लेकिन कैंपस के अंदर पुलिस कैसे घुस गई? मुझे तो सामने से आकर के बिल्कुल लाठी मारा गया कि यहाँ से जाओ। मुझे क्या एकदम जुमा के प्रेयर के बाद पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे। हमें ये जमहूरियत में हक है कि हम डिसेंट नारे लगा सके। हम अपने एहतजाज को दर्ज करा रहे थे, पुलिस आई, पुलिस का काम क्या था कि हमें प्रोटेक्शन देती, लेकिन पुलिस ने इससे की सारी चीज़ों को छोड़ के कैंपस के गेट के अंदर घुस के ये जो आंसू गैस है इसको बच्चों पर छोड़ा। कईयों के सर फटे हुए हैं, कईयों के पैर टूटे हुए हैं। इलीगल डिटेंशन है बदरपुर थाने में। ये सब के खिलाफ कितने लोग ले गए हैं बदरपुर थाने में? मोर देन 58 लोग दे हैव डिटेन। और ये आंसू गैस के गोले इनको कौन हक देता है कि एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी जो पार्लियामेंट्री एक्ट से चलती है उसके अंदर ये जाए? वो टीयर गैस एक के बाद एक फेंक रहे थे एंड दे वर लिटरली स्टोन्स हम लोगों पर आए हैं। पुलिस ने हम लोग को बहुत ब्रूटली मारा है। एक कलीग का, एक हमारे स्टूडेंट का, साथी का सर फट गया, एक अभी भी हॉस्पिटल में है। सांस लेने की दिक्कत हो रही है। हमारे साथ अस्थमा पेशेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स, उनको सांस लेने की दिक्कत हुई। हमारे पास इनहेलर कम पड़ गए। हमारे पास टोटल क्रैकडाउन किया। देखिए, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। अगर आप देश भर में कई सारी जगह देखें इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। असम के अंदर ऑलमोस्ट हर ज़िले में प्रदर्शन हो रहा है। कई जगह कर्फ्यू लगा दिया गया है। असम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, शिलोंग के अंदर, और आप सुनने में आ रहा है एएमयू के अंदर भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस सरकार के चेहरे को दिखाता है। जामिया में आज स्टूडेंट्स निकले तो उन पर बराबर लाठीचार्ज हुआ। हर तरफ विरोध की आवाज़ें निकल रही हैं। उसके बावजूद अगर सरकार का कोई पुनर्विचार करने का कोई मंशा नहीं है, इनफैक्ट कल सुनने में आया कि ये बिल नहीं अब एक्ट बन चुका है, प्रेसिडेंट ने इस पर ठप्पा भी लगा दिया है, तो ये सरकार के असली चेहरे को दिखाता है कि उसको लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना और अपने समर्थकों का क्या ओपिनियन है उसको समझ में, उसको संज्ञान में लेता है। हम इनको याद दिलाना चाहेंगे, भाजपा सरकार या आरएसएस सरकार नहीं, है भारत सरकार है। और अगर आप बात करते हैं कि सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास की, तो आपको सब लोगों की बात को सुनना पड़ेगा। ये बात साफ है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेके जो कानून लाया गया है वो गैर संवैधानिक है। वो संविधान के मूल्यों का उल्लंघन करता है, संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन करता है। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि धर्म के साथ नागरिकता को जोड़ा गया है। एक तरफ बोला जा रहा है कि हम नागरिकता किसी से ले नहीं रहे, तो नागरिकता देने का एक सिस्टम बनाया गया है। वही दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि देश भर में एनआरसी कराई जाएगी, और अगर एनआरसी में आपके पास दस्तावेज नहीं है, तो अगर आप गैर मुस्लिम है तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी और मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। तो ये कैसा लॉजिक है कि दस्तावेज के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, और वो भी दस्तावेज आज के नहीं बल्कि 30 साल पुराने, 40 साल पुराने। इस देश के गरीब लोगों के पास दस्तावेज कहाँ होते हैं?